हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट विद आकाश। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आप सभी ने कल का मैच एंजॉय भी किया होगा और अच्छी विनिंग भी की होगी। मैंने बताया था ना विराट कोहली के बारे में कि इस मैच में वो अच्छा स्कोर करेंगे। मैंने ये भी बताया था ना, अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो दोनों ही टीमों के जो ओपनर्स हैं उनको आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। आरसीबी टीम की तरफ से देवदत्त पाडेकर और विराट कोहली ने दोनों ने अच्छा स्कोर किया, दोनों ने अर्धशतक लगाया था। सेम वही कंडीशन सीएसके टीम की तरफ से भी थी, दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप दी थी वहां पे। मैंने ये भी बताया था कि युजवेंद्र चहल का रोल बहुत बड़ा होगा इस गेम में। मोइन अली के भी बारे में आपको बताया था, हालांकि उन्होंने गेंदबाजी नहीं कराई, नहीं तो वहां भी वो विकेट ले सकते थे। तो ये कुछ ऐसी प्रेडिक्शन थी जो मैंने आपको इस मैच के लिए बताई थी, और जिन लोगों ने उसको अप्लाई किया था अच्छी विनिंग की थी उन्होंने। तो जिन लोगों की विनिंग हुई है जरा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा कि मेरी विनिंग हुई है आपकी प्रेडिक्शन से, तो उससे मुझे थोड़ा सा मिलेगा मोटिवेशन। चलिए आज के मैच की बात करते हैं, जो कि इस आईपीएल सीजन का होगा 36वां मैच, जो कि खेला जाना है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। अब इस मैच का भी करने वाले हैं कंप्लीट प्रीव्यू। मैं आपको वेन्यू, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड कंपैरिजन, कौन सा प्लेयर किसके खिलाफ, क्या रिकॉर्ड है उसका, उसके बाद ड्रीम 11 की टीम और प्रेडिक्शन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आखिरी तक बने रहिएगा, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक बार फिर से जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस होते हैं और बहुत लोगों ने विनिंग की है, आप भी एक बार मेरी प्रेडिक्शन से अपनी टीम बनाइए और एंजॉय करिए अपनी विनिंग को। तो चलिए इस मैच का करते हैं प्रीव्यू स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेन्यू के बारे में। तो शेख जायद अबू धाबी स्टेडियम में ये होगा मुकाबला। इस सीजन के कुछ मैचेस वहां पे हो चुके हैं, तो मैं उसका रिकॉर्ड भी आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं टाइमिंग की। तो ये जो मैच होगा ये दोपहर का मैच है, ये 2 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज को जरूर नोटिस करके रखिएगा कि ये जो मैच होने वाला है ये दिन का मैच होगा। तो यहाँ पे अच्छे रन पड़ सकते हैं इस ग्राउंड पे, क्योंकि धूप खिली होगी और वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, तो बॉलर्स थोड़ा सा परेशानी में रहेंगे। तो इस चीज को बिल्कुल नोटिस करके रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में कि ये विकेट कैसी करती है बिहेव। अब यहाँ पे 2 मुकाबले खेले गए हैं, दोनों मुकाबलों की बात करते हैं। पहला जो मुकाबला खेला गया था मैच नंबर 31 इस ग्राउंड पे, वो आरसीबी वर्सेस कोलकाता के बीच में हुआ था, और आरसीबी टीम ने 92 रन बना के 10 विकेट खो दिए थे अपने, और कोलकाता ने उसको बड़े ही आराम से 10 ओवर में चेस कर दिया था। अब ये इस ग्राउंड का इतिहास है, ये रिकॉर्ड है जो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। सिर्फ और सिर्फ 31वें मैच का ये रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट बॉलर को मिली थी 6 विकेट टोटल। कितनी विकेट मिली थी? 6 विकेट। स्पिनर्स को कितनी विकेट मिली थी? सिर्फ और सिर्फ 4 विकेट मिली थी। वो भी जब बैट्समैन हिट करने जाता है तो वहां पे विकेट मिल जाता है। तो ये विकेट जो है ये थोड़ा सा फास्ट बॉलर को मदद करती है, बट स्पिनर्स को उतना मदद नहीं करती जितना ये फास्ट बॉलर को मदद करती है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा जब आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में बनाइएगा ना, तो इन सारी चीजों को करिएगा अप्लाई। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन से प्लेयर को लेना है अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। उसके बाद यहाँ पे 34वां मैच खेला गया था, जो कि खेला गया था मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता के बीच में। अब ये मैच बहुत ही रोमांचक मैच था। हालांकि जब यहाँ पे मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करती है तो वो 155 रन बना देती है 6 विकेट खो के। उसके बाद जब कोलकाता बैटिंग करने आती है तो हम लोग देखते हैं वेंकटेश अय्यर को, और जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं, 1 साइडेड जिता देते हैं यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स को, और कर देते हैं केकेआर को तैयार। अब इस सीजन में सबसे बेस्ट टीम मुझे जो लग रही है ना, वो कोलकाता नाइट राइडर्स लग रही है। बड़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, खासतौर पे इस लेग में अगर हम बात करें। हालांकि पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा नीचे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाने की जरूरत है, बट फिर भी इस लेग में अच्छा खेल रहे हैं। खासतौर पे उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो रही है। तो ये 2 मैच ऐसे थे जो इस ग्राउंड पे खेले गए थे। अब इस मैच में फास्ट बॉलर ने लिया था 7 विकेट और स्पिनर ने लिया था 1 विकेट। तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया है कि इस विकेट पे फास्ट बॉलर को थोड़ा सा मदद मिलती है, बट स्पिनर को ज्यादा यहाँ पे मदद है नहीं। और जब दिन में मैच होगा ना तो बिल्कुल सूखी विकेट होगी, तो वहां पे स्पिनर्स को थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, और फास्ट बॉलर को भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि जब वहां पे धूप में मैच होगा ना तो दिक्कत में रहेंगे फास्ट बॉलर, और बहुत गर्मी पड़ रही है वहां। तो इसको माइंड मेकअप करके अपनी आप टीम बनाइएगा। बैट्समैन एंजॉय कर सकते हैं इस विकेट पे। एवरेज विकेट रहने वाली है। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 160 से लेके 180 के बीच में यहाँ पे स्कोर बन सकता है इस ग्राउंड पे। अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों की हेड टू हेड कंपैरिजन पे कि कौन सी टीम किस पे है भारी। दोनों ही टीमों के बीच में खेले गए हैं टोटल 23 मुकाबले, जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं 11 मुकाबले, और उसके बाद यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं 12 मुकाबले। तो मतलब कांटे की टक्कर है दोनों ही टीमों में। तो दोनों ही टीमों में काबिल प्लेयर्स हैं, तो इसको अपने दिमाग में रखिएगा अपनी ड्रीम 11 टीम बनाते वक्त। मुझे पता है क्रेडिट का इशू होगा, मैं उसको बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अब ये जो टॉपिक रहने वाला है ये ग्रैंड लीग के लिए है, आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। इसमें से कुछ चॉइसेस ऐसी हैं जिसको आप स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टॉप राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज। वो कौन से गेंदबाज होंगे जो ले सकते हैं विकेट राजस्थान के कौन से बैट्समैन को, तो इसको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला नाम इवन लुइस। अब पिछले मैच में अच्छी बैटिंग कर रहे थे ये, हालांकि आउट तो हुए थे बट 30 प्लस करके आउट हुए थे, जैसे मैंने प्रेडिक्शन भी किया था। अगर आपने वो वीडियो मेरा देखा है तो वहां पे मैंने बताया था कि 30 प्लस करने वाले हैं इवन लुइस इस मैच में, और अच्छे लग रहे थे उस मैच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में भी ये अच्छा कर सकते हैं अगर ये रबाडा को झेल लेते हैं तो। इनके सामने गेंदबाजी कराते आपको दिखेंगे नोकिया और रबाडा। तो नोकिया अब इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। अगर 2021 की बात करें T20 इतिहास की, तो 2 बार इनको 2021 में आउट कर चुके हैं, तो दिक्कतें देते हैं इनको। अब रबाडा का कुछ कंफर्म नहीं है कि वो स्टार्टिंग में गेंदबाजी कराएंगे या नहीं कराएंगे। जहां तक उम्मीद है कि वो कम ही कराते हैं स्टार्टिंग में गेंदबाजी, और ज्यादा डेथ ओवर में वो गेंदबाजी कराते हैं। कभी कभी तो 3-3 ओवर डेथ ओवर में गेंदबाजी कराते हैं। तो यहाँ पे नोकिया एक इंपॉर्टेंट चॉइस हो सकते हैं आपकी टीम में, इनके खिलाफ खासतौर पर। दूसरा नाम यशस्वी जायसवाल, सेम में रखूंगा क्योंकि दोनों ही ओपनर्स हैं, तो इनके सामने वही गेंदबाजी करेंगे जो इवन लुइस के सामने करेंगे। तो आप नोकिया को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो जब उनकी टीम पहले बॉलिंग करा रही हो तो। तीसरा नाम संजू सैमसन, इनके सामने गेंदबाजी करेंगे रबाडा और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पिछले मैच में रन नहीं बने हैं संजू सैमसन से, वहां पे विकेट कीपर को उन्होंने कैच दे दिया था। अब इस मैच में देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है। हाँ, अगर आप ग्रैंड लीग की टीम क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप संजू सैमसन को छोड़ सकते हो ताकि आपका क्रेडिट का जो इशू है ना वो सॉल्व हो जाए। स्मॉल लीग में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। थोड़ा सा रिस्क जरूर है बट रिस्क में आप अच्छी विनिंग भी करते हो, इसी वजह से अगर आपको छोड़ना हो तो संजू सैमसन को यहाँ पे छोड़ सकते हो। उसके बाद चौथा नाम लियाम लिविंगस्टोन। इस नाम के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, फिर से बता रहा हूं। बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, उसकी झलकियां हमने पिछले मैच में देखी थी। एक छक्का उन्होंने लगाया था, तो उसके लिए तैयार रहिए। अगर पहले बैटिंग करती है राजस्थान की टीम तो इनको अपनी टीम में रख लीजिएगा एज अ हिटर। अगर इनकी बल्लेबाजी आ गई ना 10-12 ओवर के बाद और इनको 1-2 ओवर सेट होने को मिल गया तो लंबे लंबे छक्के हम देख सकते हैं इनके बैट से। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो इनको अपनी टीम का वाइस कैप्टन भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और अगर राजस्थान पहले बैटिंग कर रही है तब के लिए मैं बता रहा हूं, अगर बॉलिंग कर रही है तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आप टीम में रखना चाहो तो रख सकते हो, बट मैं फिर भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इनको सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग करे इनकी टीम तब आप इनको रखो। उसके बाद रियान पराग, इनके सामने गेंदबाजी करेंगे रबाडा और रविचंद्रन अश्विन, इनको कर सकते हैं आउट। तो इनको मैं नहीं बोलूंगा कि स्मॉल लीग में लो, ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि बीच में 1-2 ओवर भी देते हैं ये अपनी टीम को। अब हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स बैट्समैन वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के वो कौन से गेंदबाज हैं जो ले सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स बैट्समैन के विकेट। पहला नाम शिखर धवन। अब ये जिस तरीके की फॉर्म में है ना, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई विकेट जल्दी लेगा और ये 30-40 रन बना के ही आउट होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि इनके सामने जो गेंदबाजी करेंगे वो चेतन सकारिया करेंगे और क्रिस मॉरिस करेंगे गेंदबाजी। तो आप इनके अगेंस्ट में इन बॉलर का इस्तेमाल कर सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में। मे भी फ्लॉप भी चले जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्रिस मॉरिस को आप अपनी टीम में रखिएगा। और चेतन सकारिया, अब चेतन सकारिया ने पिछले मैच में अपने 4 ओवर का कोटा पूरा नहीं किया था, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है क्योंकि वहां पे कार्तिक त्यागी ने पूरा किया था वो ओवर। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अब क्या 4 ओवर वो डालेंगे या नहीं डालेंगे। हालांकि पिछले सीजन में बहुत अच्छी गेंदबाजी कराए हैं, राजस्थान के सबसे अच्छे गेंदबाज हैं। जब वहां पे जोफ्रा आर्चर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो ये काबिल गेंदबाज हैं और फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं। तो हालांकि 4 ओवर कराएंगे या नहीं कराएंगे ये तो नहीं पता, बट अच्छे गेंदबाज हैं। तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो इनको जरूर कर सकते हो। उसके बाद दूसरा नाम पृथ्वी शॉ, इनका मुझे कुछ नहीं पता है। इनके बारे में ना तो मैं कोई प्रेडिक्शन कर सकता हूं ना तो कुछ। ये जब चलते हैं ना तो सिर्फ चौकों से बात करते हैं, अगर नहीं चलेंगे तो ये आउट हो जाएंगे। तो इनके ऊपर खासतौर पे ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं करूंगा मैं। अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो तो ले लो यार, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अब इनको मैं अगर बोल दूंगा छोड़ने के लिए तो मे भी ये 30-40 रन आके जल्दी से लगा सकते हैं। तो इनको रख लो अपनी टीम में, यही एक ऑप्शन है। ग्रैंड लीग में छोड़ सकते हो, ग्रैंड लीग में क्योंकि आपको रिस्क लेना है तो आप इनके खिलाफ चांसेस ले सकते हो। तीसरा नाम श्रेयस अय्यर, बहुत ही भरोसेमंद बैट्समैन है। ये 25-30 रन 40 रन आके लगा देते हैं। मैंने पिछले मैच में प्रेडिक्शन किया था कि ये 30 प्लस करने वाले हैं और इन्होंने 30 प्लस किया भी था। अपनी टीम को इन्होंने मैच भी जिताया था, ठीक है। तो इसको अपनी टीम में रखना है, आपको छोड़ना नहीं है इनको। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, हालांकि इंजरी के बाद आ रहे हैं, फिर भी एक अच्छी फॉर्म में मुझे दिख रहे हैं और ये अच्छा करते दिख रहे हैं इस मैच में। इनके खिलाफ जो गेंदबाजी करेंगे ना, ये अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिस मॉरिस गेंदबाजी करते दिख सकते हैं इनके खिलाफ। और
श्रेयस गोपाल, अगर ये गेंदबाज खेलता है तो इसको जरूर रख लीजिएगा अपनी टीम में, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इनको स्मॉल लीग में भी रख लीजिए, क्योंकि श्रेयस गोपाल का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है इस टीम के खिलाफ। श्रेयस गोपाल खेलते हैं तो उनको अपनी टीम में आपको रखना है, दिक्कतों में डाल सकते हैं सभी दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन को, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस चीज को। उसके बाद ऋषभ पंत के सामने गेंदबाजी कराते दिखेंगे आपको क्रिस मॉरिस और कार्तिक त्यागी। तो अब ऋषभ पंत को तो लेना ही है, बट डेथ ओवर में गेंदबाजी कराने वाले हैं क्रिस मॉरिस, तो इनको अपनी टीम में रख लीजिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहें तब भी कर सकते हो, क्योंकि 2-3 विकेट ले सकते हैं अगर पहली टीम इनकी गेंदबाजी कराती है तो ये मैंने आपको बता दिए दोनों टीमों के टॉप बैट्समैन और टॉप बॉलर्स कौन से उनके हैं जो इनका विकेट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट ड्रीम 11 टीम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रेडिट का इशू है। तो चलिए ड्रीम 11 की टीम देखते हैं, आपके साइड में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में फिलहाल के लिए दोनों ही विकेट कीपर को रख लिया है, संजू सैमसन को भी मैंने रखा है और ऋषभ पंत को भी रखा है। टॉस के बाद यहाँ पे एक आधे में चेंजेस कर सकता हूँ, मैं ऋषभ पंत के साथ तो जाऊंगा कंफर्म है, चाहे उनकी टीम पहले बैटिंग कर रही है बॉलिंग कर रही हो, बट मैं एक बार संजू सैमसन के साथ चांस लूंगा। अब उसका जो फाइनल अपडेट है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके ज्वाइन हो जाइए वहां पे। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं, शिखर धवन, इवन लुइस, श्रेयस अय्यर, मैंने सिर्फ 3 बैट्समैन को यहाँ पे लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में क्रिस मॉरिस, अक्षर पटेल, लिविंगस्टोन, और बॉलिंग सेक्शन में रबाडा, नोकिया और कार्तिक त्यागी। अब यहाँ पे मैंने किस प्लेयर को क्यों लिया है वो भी जान लीजिए। अब संजू सैमसन के ऊपर मैं कोई डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि मैं इनको अपनी टीम में रखूंगा, टॉस हो जाने के बाद ही मैं इनके ऊपर डिसाइड करूंगा, तो इनके लिए मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ प्रेडिक्शन कर नहीं रहा हूँ। ऋषभ पंत, पिछले मैच में आपने झलकियां देखी थी कि किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, और एक ट्रस्टेबल बल्लेबाज है, अच्छी पावर रेटिंग करते हैं, तो इनको अपनी मैं टीम में रखूंगा, इनको मैं निकाल नहीं सकता हूँ। बैटिंग सेक्शन के बारे में बताऊं तो शिखर धवन, इवन लुइस टॉप स्कोरर हैं, दोनों ही अपनी टीम के पिछले मैचेस में अच्छा स्कोर किया था। शिखर धवन की बात कर लें आप, इवन लुइस की बात कर लें, 30+ इन्होंने किया था पिछले मैच में और अच्छी बैटिंग कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कैच बड़ा अच्छा पकड़ लिया था बाउंड्री पे, बट ये अच्छी बैटिंग कर रहे थे और इस मैच में भी ये अच्छा करते देख सकते हैं आपको। तो अपनी टीम में आप इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन कर सकते हो और वाइस कैप्टन आप कर सकते हो अपनी टीम में लिविंगस्टोन को, या फिर अगर आप किसी और को ट्राई करना चाहें तो कर सकते हो, बट स्मॉल लीग की टीम में आपके होने चाहिए। मैं कैप्टन नहीं बोल रहा हूं कि आप इनको रखो, बट इनको अपनी टीम में आप रख लीजिएगा। अब यहाँ पे तीसरा नाम श्रेयस अय्यर, मैंने बोल दिया कि किस तरीके के बल्लेबाज हैं, बहुत ही ट्रस्टेबल बल्लेबाज हैं, तो इनको रखना है अपनी टीम में। ऑलराउंडर मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं। क्रिस मॉरिस डेथ ओवर में गेंदबाजी कराएंगे, इस वजह से मैंने इनको लिया है। खैर बल्लेबाजी कुछ खास नहीं करते हैं, तो मैं बल्लेबाजी के ऊपर रिलायबल नहीं हूं इनकी, बट फिर भी बॉलिंग कराते हैं। खासतौर पे इनकी टीम जब पहले बॉलिंग कराएगी तो मैं इनको अपनी टीम का वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन भी रख सकता हूं। फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे मिलेगा। दूसरा नाम अक्षर पटेल, पिछले मैच में 2 विकेट निकाली थी इन्होंने, और कब आते हैं कब विकेट लेके चले जाते हैं यार पता ही नहीं चलता। खैर इनका तो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन भी हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे इनका जो बताया जा रहा है कि ग्रिप बड़ी अच्छी है, यूएई में अच्छे इस तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो यहाँ भी यूएई में ही हो रहा है मैच, तो यहाँ पे विकेट ले सकते हैं। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने लिया भी था, इसी वजह से इनको मैंने अपनी टीम में रख लिया है। तीसरा नाम लिविंगस्टोन, अब इनके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, आपने पिछले मैच में कुछ झलकियां देखी थी और मैंने कुछ प्रेडिक्शन भी की थी, आपने उसको देख लिया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फिर से इंपॉर्टेंट चॉइस हो सकते हैं जब इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी, खासतौर पे तब, क्योंकि थोड़ा सा नीचे खेलते हैं, शायद 2 डाउन आएंगे खेलने, तो जब इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बॉलिंग सेक्शन के बारे में बताऊं तो कगिजो, रबाडा और नोकिया दोनों गेंदबाज को अपनी टीम में रखना है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, खासतौर पे कगिजो, रबाडा। अब अपनी टीम का आप इनको वाइस कैप्टन कर सकते हो, इजिली कर सकते हो, विकेट लेंगे ये। तीसरा नाम कार्तिक त्यागी, अब मैं यहाँ पे इस वजह से नहीं लिया हूं कि पिछले मैच में इन्होंने मैच जिता दिया था अपनी टीम को, मुझे क्रेडिट का इशू हो रहा था, मैं यहाँ पे चेतन सकारिया को लेना चाह रहा था, बट क्रेडिट का इशू आ रहा है और दिमाग में थोड़ा सा एक डर भी बैठा हुआ है कि यार पिछले मैच में इन्होंने 4 ओवर का कोटा ही नहीं पूरा किया था, तो मैं उनको लेके क्या करूंगा, इसी वजह से मैंने कार्तिक त्यागी को ले लिया है अपनी टीम में। तो ये हो गई मेरी फाइनल ड्रीम 11 की टीम। अब मैं यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की आपको चॉइस बता दे रहा हूँ। कैप्टन आप कर सकते हो शिखर धवन को, और वाइस कैप्टन अगर आप करना चाहो तो क्रिस मॉरिस को यहाँ पे कर सकते हो, या फिर किसी और को ट्राई करना चाहो, इवन लुइस को करना चाहो तो आप वहां पे कर सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी प्रेडिक्शन के ऊपर कि मेरी वो 3 से 4 प्रेडिक्शन कौन सी हैं जो होने वाली हैं इस मैच में, जो मुझे ऐसा लग रहा है। अब मेरी पहली प्रेडिक्शन जो है वो कगिसो रबाडा के ऊपर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर से यार 2 या 2 से ज्यादा विकेट लेने वाले हैं इस मैच में, तो इनको अपनी टीम में रखना ही रखना है। ग्रैंड लीग में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे ट्राई कर सकते हो। दूसरी प्रेडिक्शन क्रिस मॉरिस, मुझे ऐसा लग रहा है इस मैच में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। खैर पिछले मैच में कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं था इनका, बट इस मैच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब इनको मैं कब के लिए बोल रहा हूं, जब इनकी टीम पहले बॉलिंग कराती है, क्योंकि ये डेथ ओवर के गेंदबाज है, तो इसको बिल्कुल माइंड मेकअप करके रखिएगा। तीसरी प्रेडिक्शन नोकिया के ऊपर है, ये भी 2 या 2 से ज्यादा विकेट लेंगे अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहले बॉलिंग करा रही है, तब के लिए प्रेडिक्शन है मेरी।
मेरी चौथी और आखिरी प्रिडिक्शन श्रेयस अय्यर को लेके मेरी एक बार फिर से मैंने प्रिडिक्शन की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर से 30 प्लस करने वाले हैं, क्योंकि पहले मैच में बहुत अच्छा बैटिंग किए थे इन्होंने। खासतौर पे जब आप इंजरी से आते हैं ना, तो इस तरीके का आपका मतलब एक माहौल नहीं बन पाता है और एक तरीके से आप उस रिदम में नहीं रहते हो। बट ये अच्छे लगे यार पहले मैच में, और बढ़िया तरीके से इन्होंने रन बनाए। इसी वजह से मैं इनको बैक कर रहा हूं और फिर से बोल रहा हूं कि ये कर सकते हैं 30 प्लस। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है, बॉलिंग करती है, करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है 30 प्लस। तो ये मैंने आपको इस मैच की दे दी है कंप्लीट प्रीव्यू रिपोर्ट। अब इसको आप सही तरीके से एग्जीक्यूट करिए और अच्छी विनिंग कर सकते हैं। आप सभी को मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो।